मतलब हिंदी से इतनी नफरत क्यों? अगर कोई पंजाबी बोलने वाला है, कोई तमिल बोलने वाला है, कोई भोजपुरी बोलने वाला है और तीनों को आपस में बात करनी है, तो कौन सा लैंग्वेज आता है? हिंदी या इंग्लिश। मतलब देश को अगर जोड़ सकता है तो वो हिंदी भाषा है। और हिंदी से इतनी नफरत क्यों? आज जो संविधान की बात करता है, जो महात्मा गांधी की बात करता है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? राष्ट्र देश हिंदी के बिना गूंगा है। आज महात्मा गांधी को मानने वाले, आज संविधान को मानने वाले और ये चमचे पत्रकार, ये चमचे लोग, आज महागठबंधन के नेता, इनके मुंह पे आज गोबर का उपला क्यों थूपा है? ये वो गोबर, गाय का गोबर नहीं, भैंस का गोबर नहीं, वो दूसरा गोबर क्यों थोपा गया है? क्यों शांत है आज ये? हिंदी से इतनी नफरत। हमें तो तमिल से नफरत नहीं है। अरे क्या जरूरत थी हिंदी का लोगो, रुपया का हिंदी लोगो हटाने की? क्या जरूरत थी? आपको तमिल में लिखना था, आप लिख देते, बगल में हिंदी भी रहने देते, क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्हें क्यों दिक्कत है भैया? अब जो उनके साथ आज खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, योगी आदित्यनाथ ने जब उर्दू को लेकर एक बयान दिया था, तब ये लोग ऐसे उछल रहे थे जैसे योगी आदित्यनाथ ने देश के अंदर से उर्दू को समाप्त ही कर दिया हो। अब इन सब के मुंह पे वो वाला गोबर क्यों थोपा पड़ा है? क्यों बोलती बंद है? क्यों हिंदी से इतनी नफरत क्यों? हिंदी तो देश को जोड़ता है, लेकिन इतनी नफरत क्यों है? तो जाहिर सी बात है कि ये लोग वो लोग हैं जिसे हिंदी से नफरत है, क्योंकि सनातन से भी नफरत है, क्योंकि हिंदुओं से नफरत है। और जब ये हिंदी से नफरत करेंगे, हिंदुओं से, सनातनियों से नफरत करेंगे, तो कुछ लोग हैं जो इनसे खुश होंगे, इनको भर भर के वोट करेंगे। तो अगर हिंदी से नफरत है, सनातनियों से नफरत है, तो मंदिरों से पैसा लेना आप लोग छोड़ दो। तमिलनाडु में कई ऐसे मंदिर हैं जिसका रेवेन्यू सरकारी खजाने में जाता है, वो रेवेन्यू लेना छोड़ दो। क्योंकि नफरत है ना, आपको छोड़ दो लेना। सनातनियों से नफरत है, सनातन डेंगू मलेरिया है, यही लोग हैं ना बयान देने वाले। तेजस्वी यादव, उनके जन्मदिन पर केक काटने जाते हैं, केक खाने जाते हैं जहाज से चलकर, लगता है कि उनको केक खाने को मिला नहीं, पता नहीं मिला या नहीं मिला। तो आज कहाँ हैं? बोलना चाहिए ना कि भाई हिंदी के बिना देश गूंगा है। महात्मा गांधी कहे हैं ये बात, अब तो महात्मा गांधी को मानने वाले हो। तो जो लोग आज संविधान की दुहाई देने वाले हैं, जो महात्मा गांधी की दुहाई देने वाले हैं, वही लोगों से आज हिंदी को, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी के अस्तित्व को, महात्मा गांधी के कहे गए शब्दों को, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को खतरा है। आज इन्हीं लोगों से खतरा है। ये लोग जितना उछालते हैं ना दूसरे ऊपर, उससे ज्यादा खतरा इन लोगों से है देश में। आज इन सब की बोलती बंद है। क्यों? क्योंकि अगर ये आज बोलेंगे तो कुछ जात, कुछ धर्म के लोग इनसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए इनकी आज बोलती बंद है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का जमाना है, आपकी हर एक हरकत लोगों तक पहुंचती है। मेरे जैसे और कुछ और लोग हैं जो लोगों तक पहुंचाते हैं, और आपकी सच्चाई लोग जान चुके हैं। इसीलिए तो ये लोग जितना नफरत करेंगे सनातनियों से, हिंदुओं से, हिंदी से, मंदिर से, मस्जिद से भी नफरत फैलाने के लिए ये लोग क्या कुछ नहीं कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। ये मस्जिदों में कुछ फेंकवाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि मस्जिद में बैठे लोग उग्र हो जाएं। ये इन्हीं लोगों की हरकत है। तो ऐसे लोग
चाहे जितना भी नफरत फैला ले, इनकी सच्चाई देश के सामने पहुंचती है। देश के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि संविधान को खतरा किससे है, हिंदी सनातन को खतरा किससे है और किसे जवाब देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो सेकुलरिज्म की बात करता हो, जो अपने आप को एक सेकुलर नेता बताता हो, उससे हिंदुओं से और हिंदी से नफरत नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। भैया कैसे? जो सनातन से नफरत करे, जो हिंदी से नफरत करे, वो सेकुलर नेता कैसे हो सकता है? जरा आप हमें बता दो। आपको उर्दू पे बयान कोई दे दे तो दिक्कत है, लेकिन हिंदी पे कोई बयान दे दे, हिंदी के लोगो हटा दे, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे? ये कौन सा परिभाषा है सेकुलरिज्म की? देश की जनता समझ चुकी है और इसीलिए राज्य बाई राज्य, सीट बाई सीट देश की जनता जवाब भी दे रही है। आज सबसे ज्यादा मुसलमानों को, दलितों को अगर किसी ने ठगा है, मूर्ख बनाया है, तो इन्हीं लोगों ने बनाया है। और देश से अगर सच्चाई छिपाया है तो इन्हीं चमचे पत्रकार, गिद्ध मीडिया ने छिपाया है। सच्चाई दिखाने का मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई उर्दू पे बयान दे तो उसे हाईलाइट कर दो, और हिंदी पे अगर कोई कुछ करे, इतना बड़ा कांड कर दे, तो मुंह पे वो वाला गोबर थोप कर चुप बैठ जाओ। ये नहीं चले।